वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 14 जून बरोज इतवार की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। पायलट के साथ जिनसी हरासानी, जिम ट्रेनर गिरफ्तार। जिम में खातून पायलट के साथ जिनसी हरासानी के वाक़े मुलविस ट्रेनर को सनतनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पायलट फिटनेस के लिए जिम जाया करती थी। इस दौरान जिम के फिटनेस मैनेजर संतोष गौड़ ने खातून से दोस्ती कर ली। बाद इसने खातून के साथ गलत बर्ताव किया। इसके अलावा वो काबिल एतराज पैगामात भी रवाना कर रहा था, लिहाजा इसकी हरासानी से तंग आकर पायलट ने पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि जिम ट्रेनर की माशूका भी अपने आशिक की मदद करते हुए पायलट को हरासा कर रही थी। पुलिस का खुफिया ऑपरेशन, हामिला खातून में जिन्स का पता चलाने का रैकेट बेनकाब। पुलिस ने वनस्थलीपुरम इलाके में खुफिया ऑपरेशन अंजाम देते हुए हामिला खातून में जिन्स का पता चलाने का रैकेट को बेनकाब करते हुए एक टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को बावसीक जराये से इत्तला मिली थी कि यहाँ इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम दी जा रही है, जिस पर पुलिस ने खातून कांस्टेबल को सादा लिबास में हॉस्पिटल भिजवाया और इस सिलसिले में हॉस्पिटल के डॉक्टर से बातचीत की और डॉक्टर ने पैदाइश से पहले बच्चे की जिन्स का पता चलाने की यकीन दहानी कराई। बाद खातून को वहाँ से तिकुगड़ा के एक लैब टेक्नीशियन के पास भिजवाया गया, जिस पर पुलिस ने मौसमबंद तरीके से खांगी हॉस्पिटल के डॉक्टर राजू के अलावा लोकेश और विजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि इस टोली में और कौन कौन मुलविस है। 1 करोड़ का गांजा जब्त, टोली गिरफ्तार। तेलंगाना नारकोटिक्स ईगल फोर्स ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सरहदों से तेलंगाना से होते हुए महाराष्ट्र को गांजे की स्मगलिंग के रैकेट को बेनकाब किया। लिहाजा खम्मम कमिश्नर की हुदूद में कोनी जिला पुलिस के साथ मिलकर ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया, जिसमें 1 करोड़ मालियाती 200 किलो गांजा जब्त कर लिया गया। लिहाजा पकड़े गए मुलजिमीन का ताल्लुक महाराष्ट्र के लातूर के अलावा तेलंगाना के जिले कामारेड्डी से बताया गया है। जिले जंगगांव में सड़क हादसा, हनमकुंडा के अफराद बशमुल खातून जाँ बहक। हनमकुंडा का एक खानदान गुलबर्गा से वापसी के दौरान सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक गुलबर्गा से हनमकुंडा आने वाली एक इर्टिगा कार जंगगांव जिले के रघुनाथ पल्ली के करीब हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में हनमकुंडा के नईम नगर से ताल्लुक रखने वाले 27 साल डेंटल डॉक्टर हबीबा हसफिया फातिमा और 26 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद असदुद्दीन मौके पर ही जाँ बहक हो गए। शहर के कई मुकामों पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक में खलल। आईटी कॉरिडोर में आम जिंदगी दरहम भरम। अजीदा नगर में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर के कई मुकामों पर हफ्ते की शाम जबरदस्त बारिश की वजह से आम जिंदगी दरहम भरम हो गई, लिहाजा आईटी कॉरिडोर जैसे गच्चीबोली, शमशाबाद, माधापुर, मणिकुंडा, रायदर और हाईटेक सिटी के कई मुकामों पर पानी जमा होने की वजह से बड़े पैमाने पर घंटों ट्रैफिक जाम रहा। लिहाजा कल शाम 6 बजे राजेंद्र नगर में 55 मिलीमीटर बारिश होने की इत्तला महकमे मौसमियात ने दी है। इसी तरह रामचंद्रपुरम BHL में 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शाम के वक्त जबकि कई लोग छुट्टी की वजह से अपने अफराद खानदान के साथ तफरीह के लिए बाहर निकलते थे, बारिश और शदीद हवा की वजह से परेशान हो गए, जबकि सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से अवामी ट्रांसपोर्ट निजाम भी दरहम भरम हो गया। कमिश्नर पुलिस का बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। महकमे मौसमियात की जानिब से शहर में मूसलाधार बारिश के इम्कान के पेश नजर हैदराबाद सिटी पुलिस ने चौकसी इख्तियार की है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनान ने हफ्ते के रोज मुख्तलिफ पानी जमा होने के मकामात का शख्सी तौर पर जायजा लिया। इस मौके पर दीगर ओहदेदारान भी इनके साथ मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने लकड़ी का पुल, मसब टैंक, पंजागुट्टा, KBR पार्क जंक्शन समेत दीगर मकामात का दौरा किया, जहाँ बारिश के दौरान पानी जमा होने के इम्कान रहते हैं। इन्होंने अमले को हिदायत दी कि पानी के फौरी निकासी के लिए इक़दाम किए जाए ताकि ट्रैफिक को किसी भी किस्म की दुश्वारियां ना हो। मजीद इन्होंने GHMC, हेड्रा, वाटर वर्कर्स, महकमे बरखी और दीगर इदारों को आपसी तालमेल के जरिए काम करने की हिदायत दी। हैदराबाद में सिर्फ 2 बार बारिश पर बरखी शॉक लगने से 4 अफराद हलाक। तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खामोश तमाशाई, कंपनी जिम्मेदारी से बेफिक्र। शहर हैदराबाद में बारिश के दौरान बरखी तारों के गिरने से अमवात मामूल बन चुकी है। वाज़ेह तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने मौसम बारिश के आमद से पहले बरखी तारों को मुस्तकम बनाने या इनकी दस्तगी के इकदाम नहीं किए। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान हुई महज 2 बारिशों में बरखी शॉक लगने से 4 अफराद हलाक हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की जानिब से न कोई जिम्मेदारी कबूल की गई है और न ही किसी ओहदेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई। वाज़ेह है मौसम बारिश की आमद से पहले दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा बेशतर तमाम रियासतों में तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जानिब से बरखी तारों
ट्रांसफार्मर्स के अलावा बरक़ी सरबराही को मौसर बनाने के इक़दाम किए जाते थे, लेकिन शायद इस मरतबा मौसम बारह की आमद से खबर दीगर महकमे जात की तरह महकमे बरक़ी की जानिब से भी कोई तैयारियां नहीं की गई, जिसके नतीजे में 2 दिन की हुई बारिश के दौरान बरक़ी तार गिरने के नतीजे में बंडलागुड़ा में 2 नौजवान बरक़ी शॉक की जद में आने के नतीजे में फौत हो गए, जबकि गुज़श्ता शब हुई शदीद मूसलाधार बारिश के नतीजे में उपल में एक नौजवान और इसकी मासूम लड़की जाँ बहक हो गई। लिहाजा शहर में हुई 2 बारिशों के दौरान 4 अफराद की बरक़ी शॉक लगने की मौत से शहर में खौफ हिरास का दहशत का माहौल पैदा हो गया है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के अमल में गैर मामूली कारकर्दगी, तेलंगाना पुलिस को कौमी सतह का बाविखार अवार्ड। मरकजी वजारत खारजा की जानिब से पासपोर्ट दरख्वास्तों की जांच और पुलिस वेरिफिकेशन के अमल में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर तेलंगाना पुलिस को कौमी सतह पर बाविखार एजाज से नवाजा जा रहा है। वाज़ेह साल 2025-26 के दौरान पासपोर्ट दरख्वास्तों में शानदार खिदमत अंजाम देने पर पुलिस एजेंसी के तौर पर तेलंगाना महकमे पुलिस का इंतखाब करते हुए इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में वजारत खारजा के जॉइंट सेक्रेटरी व चीफ पासपोर्ट ऑफिसर BS मुबारक ने रियासती डायरेक्टर जनरल पुलिस CV आनंद को सरकारी मकतूब रवाना किया। वाज़ेह हर साल जून के महीने में पासपोर्ट सेवाएं दिवस के मौके पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। रियासत में मंदिरों की तरक्की के लिए 2216 करोड़ रुपए मुख्तास। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि अवामी हुकूमत तालीम, निगहदाश्त, सेहत और मजहबी मकामात की तरक्की को औलिन तरजीह दे रही है। लिहाजा मंचरियाल असेंबली हल्के में तंजिया शुदा सत्यनारायण स्वामी मंदिर के तरक्की कामों का संगी बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए इन्होंने बताया कि इनकी हुकूमत ने मंदिरों की तरक्की के लिए तकरीबन 2216 करोड़ रुपए का फंड मुख्तस किया है। बारिश के पेश नज़र सरकारी मशीनरी चौकस रहे, नशेबी इलाकों पर खुसूसी तवज्जो करने हुक्काम को चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने रियासत भर में जारी बारिश के पेश नज़र सरकारी मशीनरी को चौकस रहने की हिदायत देते हुए अवाम को किसी भी किस्म की दुश्वारी से बचाने के लिए फौरी इमदादी इक़दाम करने का हुक्म दिया है। लिहाजा हफ्ते को जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर ने खासतौर पर हैदराबाद को अर्बन रीजन में हाई अलर्ट नाफिज करने की हिदायत की। मजीद इन्होंने कहा है कि तमाम महकमे बाहमी तालमेल के साथ काम करें और बारिश से मुतासरा इलाकों में जंगी पैमाने पर राहत के इक़दाम अंजाम दे। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने महकमे मौसमियात के पेशी खासी को मद्देनजर रखते हुए नशीबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा होने वाले मकामात पर खुसूसी टीमें तैनात करने की हिदायत की। मजीद इन्होंने बल्दिया, पुलिस, हैदरा, महकमे बरक़ी, वाटर बोर्ड और दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदारों को मुसलसल में रब्ते में होते हुए ट्रैफिक की मुंतकली, पानी की निकासी और बरक़ी खिदमत की बहाली जैसे इक़दाम तेज करने का हुक्म दिया। आईसेट में 91% उम्मीदवार क्वालिफाई। TG आईसेट 2026 के जुम्मे को जारी किए गए नताज में 91% उम्मीदवारों ने, जिनकी तादाद 46,000 से ज्यादा है, इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। वाज़ेह है MBA और MCA प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए टेस्ट तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी नलगुंडा की जानिब से मुनक़्क़द किया गया, जिसमें तकरीबन 56,206 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और इनमें से 51,146 उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में शिरकत की, जबकि 46,654 उम्मीदवारों ने क्वालिफाइंग निशानात हासिल किए। तेलंगाना में पीर से स्कूलों का आगाज। तकरीबन 50 दिन की तातीलात के बाद नई तालीमी साल 2026-27 का पीर से आगाज हो रहा है। क़ब्ल अज़ीम हुकूमत ने स्कूलों को 12 जून से खोलने का फैसला किया था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर स्कूलों की कुशादगी अब 15 जून से अमल में लाई जा रही है। महकमे तालीम के मुताबिक तालीमी साल 2026-27 में जुमला 227 अयाम कार होंगे, जबकि पहला असेसमेंट 31 जुलाई तक और दूसरा असेसमेंट 31 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है, जबकि तीसरा असेसमेंट 10 दिसंबर तक मुकम्मल करना होगा। तेलंगाना में 15 जून से सरकारी तालीमी इदारों में नाश्ता स्कीम। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम तलबा में ग़िज़ाइयत की कमी यानी न्यूट्रिशन को दूर करने और इनकी सेहत को बेहतर बनाने के मकसद से एक इंतहाई पुरजोश नाश्ता स्कीम शुरू करने का फैसला किया है। वाज़ेह ये फलाई स्कीम पीर से रियासत भर के मुंतखब 1269 सरकारी स्कूल और 33 गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज में बाकायदा तौर पर शुरू कर दी जाएंगी, जिसके जरिए मजमूई तौर पर तकरीबन 1,40,610 तलबा को रोजाना सुबह में गर्मा गर्म और सेहत बख्श नाश्ता फराहम किया जाएगा। सरकारी अहकाम के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज मखसूस सरकारी स्कूल और जूनियर कॉलेजेस में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जा रहा है, जबकि इस मरहले की कामयाबी और निज़ाम के इस्तेकाम को देखने के बाद बहुत जल्द इस स्कीम का दायरा कार वसी करते हुए रियासत के तमाम सरकारी स्कूल और कॉलेजेस तक बढ़ा दिया जाएगा, ताकि तेलंगाना का हर गरीब और मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला तालिब इल्म इस स्कीम से फायदा उठा सके। वाज़ेह है इस स्कीम के तहत तलबा को सिर्फ रिवायती नाश्ता नहीं दिया जाएगा, बल्कि इनकी जिस्मानी व ज़हनी नशोनुमा को मद्देनजर रखते हुए मेन्यू को खास तौर पर डिजाइन किया गया है। लिहाजा तलबा की हड्डियों की मजबूती और कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए रागी और जवार दिया जाएगा और साथ में दूध भी शामिल रहेगा। वाज़ेह पीर से शुरू होने वाले इस प्रोग्राम के लिए अजला कलेक्टर और DEOs को हिदायत जारी कर दी गई है कि वो स्कूल और कॉलेजेस में साफ सफाई और नाश्ते के आला मियार को बरकरार रखने के लिए अचानक मुआयने करें।
हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टा में शादी मुबारक के मजीद 2541 चेक्स की तकसीम। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुखन्ना पार्टी के हाथों चंद्रायन गुट्टा असेंबली हल्के के तहत शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 2541 चेक्स की तकसीम अमल में आई, जिनकी जुमला मालियत 25 करोड़ 43 लाख रुपए बताई गई है। इनमें शादी मुबारक के 2460 चेक्स और 81 चेक्स कल्याण लक्ष्मी स्कीम के शामिल थे। इसी तरह से कल जुमला 2541 चेक्स तकसीम किए गए। शादी मुबारक स्कीम के नाम पर 21 लाख रुपए सरकारी रकम का गबन, स्पेशल रेवेन्यू इंस्पेक्टर समेत दीगर मुलजिमीन गिरफ्तार। शादी मुबारक स्कीम के नाम पर नकली दस्तावेज और फर्जी शनाख्ती सबूत के जरिए 21 लाख रुपए सरकारी रकम का गबन करने वाले 6 रुकनी टोली को अत्तापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा गिरफ्तार शुदगान में आधार ऑपरेटर 25 साल मोहम्मद एतमाद, 30 साल ग्रेजुएशन तालिबेन मोहम्मद अकबर, 23 साल ऑनलाइन सर्विस सेंटर चलाने वाले सैयद मुशर्रफुद्दीन, 20 साल जेरोक्स शॉप्स वर्कर मोहम्मद सरफराज, 23 साल मोहम्मद जाफर, 32 साल स्पेशल रेवेन्यू इंस्पेक्टर अशोक किरण को गिरफ्तार कर लिया गया। लिहाजा इनके पास से लैपटॉप, कंप्यूटर, 6 मोबाइल फोन, फिंगरप्रिंट मॉनिटर, शादी मुबारक की फर्जी दरख्वास्तें और 21 लाख रुपए के चेक जब्त कर लिए गए। बारिश से शमशाबाद एयरपोर्ट पर परवाजों की आमद-रफ्त मुतासिर। मूसलाधार और वक्फे बारिश की वजह से शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजों की आमद-रफ्त मुतासिर हुई है। एयरपोर्ट के हुकाम ने बताया कि खराब मौसम की वजह से कई परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। मुंबई, दिल्ली, वाराणसी और सिंगापुर की परवाजें मुतासिर हुई है। हुकाम ने मजीद बताया कि परवाजों की लैंडिंग के लिए शमशाबाद एयरपोर्ट पर हालात साजगार नहीं है। ग्रेटर हैदराबाद में डबल बेडरूम से मुतालिक हुकूमत का अहम फैसला। ग्रेटर हैदराबाद में डबल बेडरूम घरों के अलॉटमेंट से मुतालिक तेलंगाना हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत खाली पड़े 15,000 घरों को नए मुस्तहिक खानदानों में तकसीम करने की तैयारी की जा रही है, जबकि घरों में रिहायशी इख्तियार न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी। लिहाजा तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद में तामीर शुदा डबल बेडरूम घरों के अलॉटमेंट के हवाले से एक अहम फैसला किया है। हुकूमत ने इन घरों की नई पॉलिसी के तहत दोबारा तकसीम करने का अमल शुरू करने का फैसला किया, क्योंकि मुतअद्दिद मरतबा मुस्तहिकीन को घर अलॉट किए जाने के बावजूद वो इसमें रिहाइश नहीं हो रहे हैं। लिहाजा इस सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत ने नए मुस्तहिक अफराद की निशानदेही का अमल तेज कर दिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक हैदराबाद रंगारेड्डी मेडचल जोन में तकरीबन 15,000 डबल बेडरूम घर खाली दस्तियाब हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि इन घरों के अलॉटमेंट में उन गरीब और बेघर खानदान को तरजीह दी जाएंगी जो मुतालिका हाउसिंग कॉलोनी के 5 किलोमीटर के दायरे में रिहाइश पजीर है। लिहाजा इस मकसद के लिए महकमे रेवेन्यू और महकमे हाउसिंग मुश्तरका तौर पर सर्वे कर रही है कि हकीकी मुस्तहिक अफराद की निशानदेही की जा सके। हुक्म के मुताबिक मुस्तहिक हजरात के इंतखाब के लिए चंद अहम शराइत जरूरी है, जिसके तहत दरख्वास्त गुजार के पास कोई अपना जाती मकान ना हो और माजी में किसी भी सरकारी हाउसिंग स्कीम के तहत घर हासिल न किया हो। तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत ने उन अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला अख्तियार किया है जिन्हें डबल बेडरूम घर अलॉट किए जा चुके हैं, लेकिन वो इन घरों में रिहायशी इख्तियार नहीं कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद को नोटिस जारी किए जाएंगे। आसरा पेंशन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन 15 जून आखिरी तारीख। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आसरा पेंशन से मुतालिक एक अहम फैसला किया गया है, जिसके तहत आसरा पेंशन से इस्तेफादा हासिल करने वाले हजरात 15 जून से पहले अपने बायोमेट्रिक तस्दीक किसी भी नजदीकी मंडल ऑफिस जाके करा सकते हैं। वाज़ेह हुकूमत ने वेरिफिकेशन का ये अमल नाअहल अफराद की निशानदेही करने और हकीकी मुस्तहिक अफराद तक इस स्कीम को पहुँचाने के लिए किया है। लिहाजा आसरा पेंशन स्कीम से मुतालिक जिन हजरात ने अभी तक अपना बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं कराया है, वो नजदीकी मंडल ऑफिस जाके अपना बायोमेट्रिक तस्दीक करा सकते हैं। सारिफिन के लिए पेट्रोल व डीजल पर कंट्रोल ऑर्डर जारी। पेट्रोल पंप पर एक दिन में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 200 लीटर डीजल मिलेगा, नया हुक्म। डीजल की चिल्लर फरोख्त में कई अजला में भारी इजाफे के बाद हुकूमत ने सनती और इदारी जाती सारिफिन के लिए आम पेट्रोल पंप से इसकी खरीदारी पर रोक लगा दी है। इसके अलावा चोर बाजारी को रोकने के लिए आम सारिफिन के लिए भी एक दिन में खरीदारी की ज्यादा से ज्यादा हद 200 लीटर तय कर दी गई है और ये शर्त भी रखी गई है कि वो इसे दोबारा फरोख्त नहीं कर सकेंगे। वाज़ेह है इस नए हुक्म को फिलहाल 90 दिनों के लिए नाफिज किया गया है। इसमें मजीद कहा गया है कि किसी भी गाड़ी या शख्स को एक दिन में पेट्रोल पंप पर 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं मिलेगा। लिहाजा नए कानून से तवील और दरमियानी दूरी के माल ट्रकों पर असर पड़ने का इम्कान है। आइंदा हफ्ते फ्रांस में ट्रम्प मोदी की मुलाकात। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प आइंदा हफ्ते फ्रांस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से G7 छोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान मुलाकात करेंगे, जबकि हिंदुस्तान की जानिब से दोनों की मुलाकात की तौसीक नहीं की गई है। वाज़ेह है वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के एक तवील अरसे दौरे पर आज रवाना हुए। वो G7 छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अमेरिका और ईरान मुआहदे पर आज दस्तखत नहीं होंगे, ईरान ने कहा। ईरानी वजारत खारजा ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे आज यानी बरोज़ इतवार कोई दिन दस्तखत नहीं होंगे। अल जज़ीरा के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वज़ीर खारजा इस्माइल बाग़ई ने हालिया बयान में कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर इतवार को दस्तखत नहीं होंगे। हम इन्होंने आइंदा दिनों में इसके इम्कान को मुस्तरद भी नहीं किया। तो दोस्तों इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।